ओम अरहम। आज हम लोग जैन दर्शन में मनोविज्ञान और जैन दर्शन में समाज शास्त्र, इन दो विषयों की चर्चा करेंगे। यद्यपि भगवान महावीर न तो कोई मनोवैज्ञानिक थे और न ही समाजशास्त्री थे, लेकिन उनके सिद्धांतों को जब हम पढ़ते हैं, उनके विचारों को जब हम पढ़ते हैं, तो लगता है कि भगवान महावीर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। तो जैन दर्शन में मनोविज्ञान का क्या कॉन्सेप्ट है और जैन दर्शन में समाजशास्त्र का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी आज मैं चर्चा करूं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द है जो साइको प्लस लोगोस, इन दो शब्दों से बना है। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान, यानी आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। ईसा की 16वीं शताब्दी तक साइकोलॉजी का यही अर्थ माना जाता था, लेकिन बाद में जब देखा कि आत्मा तो एक अभौतिक चीज है, न तो वो दिखाई देती है, न उसका कोई रूप रंग आकार होता है, तो उस आत्मा का अध्ययन कैसे किया जा सके। इसलिए बाद में साइकोलॉजी में साइको का अर्थ माइंड से लिया गया और मन के विज्ञान को, जहां पर मन का अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान माना गया। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के उन व्यवहारों की चर्चा की जाती है जो उसके भीतर में मनोवृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, जिससे प्रभावित होकर के वह व्यवहार करता है, उनका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैन दर्शन में मनोविज्ञान की चर्चा करते हुए कहा कि जैन दर्शन के अनुसार जैन मनोविज्ञान आत्मा, कर्म और नौकर्म की त्रिपुटी है। जैन दर्शन में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना गया, वह आत्मा से प्रभावित होकर के ही कोई कार्य करता है। आत्मा जो चेतन होता है, चेतना जिसका गुण है, उसे आत्मा कहते हैं। कर्म आत्मा की अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट जो कर्म पार्टिकल्स होते हैं, पुद्गल होते हैं, जो कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है। और नो कर्म यानी कर्म के उदय में जो एक बाहर का वातावरण हमें निमित्त के रूप में मिलता है, उसे नो कर्म कहते हैं। या आज के संदर्भ में हम इसे यूं कह सकते हैं कि कर्म हमारा आंतरिक वातावरण है और नो कर्म एक प्रकार से बाह्य वातावरण है। तो आज मनोविज्ञान जिन समस्याओं पर विचार कर रहा है, जिन प्रश्नों का समाधान खोज रहा है, जैन दर्शन में कर्मशास्त्रियों ने उन समस्याओं का समाधान कर्म के आधार पर खोजा था। तो यदि हमें मनोविज्ञान की जो समस्याएं आज भी असमाहित हैं, उनका समाधान यदि पाना है, तो उसे कर्मशास्त्र के संदर्भ में यदि पढ़ें तो बहुत सारी जो अस्पष्टताएं हैं वह स्पष्ट हो सकती हैं। बहुत सारी जो हमारी जिज्ञासाएं आज भी असमाहित हैं, वे समाहित हो सकती हैं। जैन दर्शन में और मनोविज्ञान में बहुत सी बातों की समानता है, जिसमें मुख्य रूप से आज 3-4 बातों की मैं चर्चा करूंगी। बेसिक इंस्टिंक्ट्स के संबंध में जो मूल प्रवृत्तियां, मूल वृत्तियां मानी जाती हैं, मन के जो स्तर माने गए हैं, हम अपनी मूल वृत्तियों का परिष्कार कैसे कर सकें और व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकें। तो ये मनोविज्ञान के कुछ खास विषय हैं और इन विषयों की चर्चा हम जैन दर्शन में भी देखते हैं। मनोविज्ञान में मुख्य रूप से 14 मूल वृत्तियां मानी गई हैं। जैसी मूल वृत्ति होती है उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति के भीतर संवेग पैदा होता है, भाव पैदा होता है और उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति व्यवहार करता है। तो ये 14 मूल वृत्तियां हर प्राणी में होती हैं, ऐसा मनोविज्ञान मानता है। तो 14 बेसिक इंस्टिंक्ट्स कौन सी हैं? पलायन, युयुत्सा, निवृत्ति, पुत्र कामना, शरणागत, काम प्रवृत्ति, जिज्ञासा, दीनता, आत्मगौरव, सामूहिकता, भोजनान्वेषण, संग्रह,
रचना और हास, ये हमारी 14 बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। और इनसे जो संवेग पैदा होते हैं वे भी 14 प्रकार के हैं, क्योंकि जिसके भीतर पलायन की मूल वृत्ति होगी उसके भीतर भय का भाव होगा, जिसके भीतर युयुत्सा की मूल वृत्ति होगी उसके भीतर क्रोध का भाव होगा। तो 14 ही मूल इंस्टिंक्ट्स हैं और 14 ही उसके इमोशंस होते हैं, जो हैं भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, अकेलापन, भूख, अधिकार, कृति और मनोविनोद। तो मनोविज्ञान में इन 14 मूल वृत्तियों की बात की। जब हम जैन दर्शन को पढ़ते हैं, जैन मनोविज्ञान को देखते हैं, तो वहां पर भी 10 प्रकार की मूल वृत्तियां बताई गई हैं, जिन्हें संज्ञा कहते हैं। वे 10 संज्ञाएं कौन सी हैं? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओघ और लोक। ये 10 प्रकार की मूल वृत्तियां हर प्राणी में होती हैं, चाहे वो 1 सेंस लिविंग बीइंग हो, चाहे 2, 3, 4, 5 सेंस लिविंग बीइंग हो, सबके भीतर ये मौलिक मनोवृत्तियां होती हैं। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो कोई सा भी प्राणी है, ये वृत्तियां सब में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ में हम घटित करें कि ये 10 वृत्तियां कैसे होती हैं। आप देखते हैं कि एक वृक्ष, उसे भी आहार चाहिए, फूड चाहिए। ये अलग बात है कि हमारा भोजन दाल रोटी होता है, उसका भोजन हवा, धूप, खाद, ये सब कुछ होता है, तो उसमें भी भोजन आहार की संज्ञा होती है। भय की संज्ञा होती है वृक्षों में। एक छुई मुई नाम का वृक्ष होता है, वो इतना सॉफ्ट, इतना कोमल होता है कि कोई उसके पास से यदि गुजर जाए, उसकी ओर उंगली निर्देश कर दे, तो वो भय से संकुचित हो जाता है। मैथुन की संज्ञा भी वनस्पति जगत में होती है। कुरुबक वृक्ष स्त्री के आलिंगन से पल्लवित होता है, यह उसकी मैथुन संज्ञा है। परिग्रह की भावना भी वृक्षों में होती है। लताएं अपने तंतुओं से वृक्षों को घेर लेती हैं, यह उनकी परिग्रह की संज्ञा है। क्रोध के भाव भी उनमें होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, जंगली वृक्ष, कि उनके पास से कोई आदमी गुजरे तो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का खून तक चूस लेते हैं, तो क्रोध की संज्ञा होती है। वृक्षों में अहंकार भी होता है। आपने देखा होगा कि वृक्ष अकड़ करके ही खड़े रहते हैं। अहंकार में व्यक्ति अकड़ कर खड़ा होता है, तो वृक्ष कभी झुकते नहीं हैं, वो टूट भले ही जाए, लेकिन वो अकड़ करके हमेशा रहते हैं। तो ये उनकी एक प्रकार से अहंकार की संज्ञा है। माया भी उनमें होता है। आपने देखा होगा कि कई जो लताएं होती हैं, आपने देखा होगा जैसे खरबूजे की, तरबूज की, तो वे लताएं अपने फलों को छुपा लेती हैं, वृक्ष पत्तों के बीच में उन फलों को छुपा लेती है। तो छुपाना वही कर सकता है जिसमें माया की संज्ञा होती है, तो उनमें माया भी होती है। लोभ की चेतना तो सर्वत्र पाई ही जाती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो कुछ मनोवृत्तियां हैं वो मनोविज्ञान में भी पाई जाती हैं। तो इन मौलिक मनोवृत्तियों का हम परिष्कार कैसे कर सकें, दूर कैसे कर सकें? तो मनोविज्ञान में इसके लिए शमन, दमन, मार्गांतरीकरण और उदात्तीकरण की बात कही जाती है। जैन दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक भाव का जो कॉन्सेप्ट मिलता है, वह एक प्रकार से अपनी मूल वृत्तियों को समाप्त करने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान ये मानता है कि हमारे भीतर कोई इच्छा पैदा होती है। व्यक्ति हर इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, कहीं सामाजिक प्रेशर होता है, कहीं अपनी कामनाएं कुछ होती हैं जहां पर व्यक्ति अपनी हर इच्छा को पूरा नहीं कर पाता, तो वहां व्यक्ति उसका शमन कर देता है या फिर उसका दमन कर देता है, और या फिर उसका मार्गांतरीकरण कर लेता है। मार्गांतरीकरण का मतलब अपना विषय चेंज कर लेता है। मान लीजिए किसी में बहुत काम वासना जाग रही है, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति अपनी उस एनर्जी को किसी दूसरे डायरेक्शन में नियोजित कर देता है। वो एक अच्छा कवि बन जाता है, एक अच्छा लेखक बन जाता है, या वो अपनी एनर्जी का डाइवर्जन करके वो कुछ और फील्ड में काम करने लग जाता है। और एक उदात्तीकरण की बात आती है, जहां व्यक्ति अपनी मूल वृत्तियों का परिष्कार करता है साधना के द्वारा, तो वह उदात्तीकरण की बात होती है। तो जैन दर्शन में भी हम देखते हैं कि उपशम की प्रक्रिया है। बहुत सारी इच्छाएं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, हम उसे शांत कर देते हैं, उसका दमन कर देते हैं।
क्षयोपशम की जो बात है वो एक प्रकार से मार्गांतरीकरण की बात है, और क्षयिक भाव जो है वहां पर हम अपनी मूल वृत्तियों का क्षय करते हुए, उनका नाश करते हुए आगे जाते हैं। मूल वृत्तियों को दूर करने के लिए जैनिज्म में काउंटर फीलिंग की बात को महत्व दिया गया कि जिस मूल वृत्ति का आपको परिष्कार करना है उसके अपोजिट भावना का अभ्यास करें। मान लीजिए किसी को भय बहुत लगता है तो वो अभय का विकास करे, बार बार अभय का चिंतन करे, तो उसकी भय की वृत्ति दूर होती है, अभय की भावना पुष्ट होती है। किसी में क्रोध के बहुत भाव हैं तो क्रोध को दूर करने के लिए आवश्यक है कि वो क्षमा की भावना करे, क्षमा की अनुप्रेक्षा करे, उससे क्रोध के भाव, क्रोध की मूल वृत्ति उसकी समाप्त होती है और क्षमा के भाव विकसित होते हैं। मनोविज्ञान में मन के 3 स्तर माने गए, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। हमारे वर्तमान में जो हम स्मृति, कल्पना, चिंतन इत्यादि करते हैं वह चेतन मन का स्तर है, और बहुत सारी इच्छाएं जो हमारे चेतन मन में होती हैं पूरी नहीं होती तो वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं, और बहुत जन्मों के संस्कार हमारे साथ चले आते हैं, वे हमारे अचेतन मन तक चले जाते हैं। बहुत विस्तार से मनोविज्ञान में चेतन, अचेतन और अवचेतन मन की चर्चा हमें मिलती है। और जैन दर्शन को जब हम पढ़ते हैं, जैन मनोविज्ञान को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो स्थूल शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर की बात बताई गई वो एक प्रकार से इन 3 मन के स्तरों से तुलनीय है। हमारा जो स्थूल शरीर, स्थूल चेतना जो है वह चेतन मन के साथ काम करती है, हमारा जो तेजस शरीर है वह अवचेतन मन के साथ काम करने वाली चेतना है, और हमारा जो कर्म शरीर है उसकी तुलना एक प्रकार से हम अचेतन मन से कर सकते हैं, जहां अनादि काल से अनंत जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। तो ये 3 मन की तुलना हम जैनिज्म के औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मक शरीर से कर सकते हैं। मनोविज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध विषय है व्यक्तित्व विकास। हमारा व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है, और मनोविज्ञान में इसके लिए 2 मुख्य कारण माने गए, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। जैसी आनुवंशिकता होती है और जैसा उन्हें वातावरण मिलता है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित होता है। क्योंकि बहुत कुछ गुण धर्म व्यक्ति अपने पूर्वजों से, अपने पैतृक गुणों से लेकर के आता है। जैसा कहा भी जाता है कि जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष बनता है। तो माता पिता के जो गुण धर्म होते हैं वे बच्चे में संक्रांत होते हैं, और उसी के आधार पर उनका व्यक्तित्व निर्मित होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हेरिडिटी के साथ साथ वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वातावरण है, और इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि आप मुझे 1 दर्जन ऐसे बच्चों को दीजिए जो जन्मजात हैं, जिनके जीवन में भी कोई संस्कार नहीं है, और मुझे अपने इच्छा के अनुसार वातावरण दीजिए, और मैं उन बच्चों को चाहूं तो डॉक्टर बना सकता हूं, वकील बना सकता हूं, इंजीनियर बना सकता हूं अनुकूल वातावरण दे करके, और चाहूं तो उन्हें चोर और डाकू भी बना सकता हूं प्रतिकूल वातावरण को दे करके। और हम प्रायः देखते भी हैं बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उनका विकास वैसा ही होता है। तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास के जो मुख्य घटक माने गए वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को माना गया। लेकिन जब हम जैन दर्शन को पढ़ते हैं तो वहां बताया गया कि केवल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के आधार पर हम व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते हैं। उसके आधार पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हेरिडिटी और वातावरण, एनवायरनमेंट एक कारण बनता है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो है कर्म सिद्धांत का। कर्म में भी 8 कर्म माने जाते हैं जैन दर्शन में, उसमें एक कर्म है नाम कर्म, जिसके आधार पर ये हमें शरीर मिलता है। और नाम कर्म की भी 42 प्रकृतियां मानी गई हैं, जिसके आधार पर हमें पूरे शरीर का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, कोई बहुत नाटा है, कोई बहुत सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, कोई बोलता है तो उसका बोलना बहुत अच्छा लगता है, कोई बोलता है तो मन होता है ये चुप हो जाए तो अच्छा है। तो बहुत सारे हमारे व्यक्तित्व के जो फैक्टर्स हैं उनमें नाम कर्म की प्रकृतियां काम करती हैं। नाम कर्म, यदि शुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है तो व्यक्ति को अच्छा रूप, अच्छा रंग, अच्छा स्वर, सब कुछ अच्छा मिलता है।
और यदि अशुभ नामकरण का उदय चल रहा है तो व्यक्ति को अच्छा स्वर, अच्छा रूप, अच्छा रंग नहीं मिलता है। तो जैन दर्शन में ये माना गया कि हमारे व्यक्तित्व को जो प्रभावित करते हैं उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट तो कारण है ही, लेकिन मूल कारण जो है वो हम कह सकते हैं कर्म है। यदि कर्म हमारे अच्छे हैं तो भले ही कैसी ही हेरिडिटी हो, कैसा ही एनवायरमेंट हो, वो व्यक्ति अपना अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। और यदि कर्म ही अच्छे नहीं है तो एनवायरमेंट और पूर्वज अच्छे होने के बावजूद भी उस व्यक्ति का वैसा व्यक्तित्व निर्मित नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जैन दर्शन में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो मनोविज्ञान के बहुत सिमिलर हैं, और मनोविज्ञान में जिन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, जैन कर्मशास्त्र के संदर्भ में यदि हम उन्हें पढ़ें तो उन समस्याओं का समाधान भी हमें मिल सकता है। जैन दर्शन अध्यात्मवादी दर्शन है, इसलिए वो व्यक्ति के महत्व को ज्यादा स्वीकार करता है, समाज को उस रूप में वो स्वीकार नहीं करता। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज से हट करके नहीं जी सकता है। समाज में ही वो विकास को प्राप्त करता है, समाज में ही वह अपने जीवन यात्रा का निर्वाह करता है। और हम जैन परंपरा को देखें, भगवान ऋषभ के जीवन से यदि हम चले तो भगवान ऋषभ ने 80-मसी कृषि का प्रवर्तन किया, जो कि एक सभ्य समाज का आधार बना। भगवान महावीर ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। और आचार्य उमा स्वाति का जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो वहां तो उन्होंने एक सूत्र ही दिया, परस्परोपग्रह जीवानाम। हमारा जीवन परस्पर है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति समाज के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है, और कोई भी समाज व्यक्ति के बिना निर्मित नहीं हो सकता है। आचार्य हेमचंद्र ने तो लिखा, पशुनाम समजः अन्येषाम समाजः। पशुओं का समाज नहीं होता है, पशुओं का ग्रुप, उसे समझ कहते हैं। समाज एकमात्र मनुष्य का ही होता है, जहां अनेक व्यक्ति मिलते हैं, अनेक परिवार जहां मिलते हैं, वहां समाज का निर्माण होता है। समाज शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हमें मिलते हैं, जैसे सभा, मिलन, गोष्ठी, मंडल, समिति, दल इत्यादि। और समाज शास्त्रियों ने समाज की अनेक परिभाषाएं भी दी हैं। संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार जिसमें सभी लोग मिलकर एक गति से चले वह समाज होता है। समाज शास्त्रियों ने कहा, समाज उन 2 या 2 से अधिक मनुष्यों का समूह है जहां जन कल्याण की भावना से मानव व्यवहारों का आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान महावीर तो एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसलिए उन्होंने कोई समाज व्यवस्था के सूत्र नहीं दिए, लेकिन उन्होंने श्रावकों के लिए जो जीवन शैली बताई, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, उनके लिए जो 12 व्रतों की बात बताई, उनमें से अनेक समाज व्यवस्था के सूत्र हमारे सामने आते हैं। जैन दर्शन में धर्म के 2 प्रकार बताए गए, एक लौकिक धर्म होता है और एक अलौकिक धर्म होता है। अलौकिक धर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन लौकिक धर्म के जो सूत्र हैं वे एक प्रकार से समाज व्यवस्था के सूत्र हैं। लौकिक धर्म के अंतर्गत 10 धर्म की बात आती है। ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, पाखंड धर्म, कुल धर्म, गण धर्म, संघ धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। ग्राम धर्म, ग्राम धर्म का मतलब होता है कि जहां पर गांव के विकास के लिए, गांव की व्यवस्था के लिए, गांव में शांति बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, ग्रामवासी मिलकर के जिन नियमों को बनाते हैं उनका पालन करना ग्राम धर्म है, जिससे सभी ग्रामीण अपने गांव के हित के लिए जागरूक रहें। इसी तरीके से नगर धर्म, नगर की व्यवस्था के लिए, नगर में शांति बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन करना नगर धर्म है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नगर स्थविर होता था। आज जो कार्य, जो क्षेत्र नगर पालिका का है, वही कार्य नगर स्थविर का हुआ करता था। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनका पालन करना राष्ट्र धर्म कहलाता है। आज जैसे राष्ट्रपति का जो स्थान है, वैसे ही प्राचीन समय में
राष्ट्र स्थविर हुआ करते थे, जो एक प्रकार से राष्ट्रपति का काम करते थे। पाखंड धर्म, आज तो पाखंड का मतलब गलत अर्थ में लिया जाता है। जो ढोंगी होते हैं, बनावटी होते हैं, जो सच्चे साधु नहीं होते, उनको पाखंडी कहा जाता है। लेकिन प्राचीन समय में पाखंड का मतलब नैतिक नियमों को पालन करने से होता था। जो व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करता था और उस समय में भी प्रशासता स्थविर होते थे, जो जनता को धर्म का उपदेश देते थे, नैतिक मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सके, उनका पालन कैसे कर सके, इन सब बातों को सिखाते थे, तो वो पाखंड धर्म के अंतर्गत आता है। कुल धर्म, परिवार का भी अपना एक धर्म होता है, उनकी भी अपनी कुल की एक परंपरा होती है। परिवार में जो बड़ा स्थविर होता है, बुजुर्ग अनुभवी होते हैं, वे कुल स्थविर कहलाते हैं। वे अपने कुल की परंपरा परिवार के लोगों को बताते हैं, तो उनका पालन करना परिवार धर्म कहलाता है। इसी तरीके से कुल धर्म के साथ साथ गण धर्म भी होता है। गण के जो नियम हैं, संघ के जो नियम हैं, उनका पालन करना संघ नियम के अंतर्गत आता है। अनेक गणों के मिलने से जो संघ बनता है उसे संघ कहते हैं, और उनके जो नियम होते हैं उनका पालन करना संघ धर्म के अंतर्गत आता है। श्रुत और चारित्र धर्म, श्रुत का संबंध ज्ञान से है और चारित्र का संबंध आचरण से है। तो हमारा ज्ञान और आचरण, यद्यपि ये डायरेक्ट समाज से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन यदि समाज के व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आचारवान होते हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर समाज पर भी पड़ता है। इसके साथ साथ आस्तिक्य धर्म, ये तत्व मीमांसा का विषय है, इसका डायरेक्ट उससे कोई संबंध नहीं है। भगवान महावीर ने जो श्रावक के 12 व्रत बताए, उसमें से कुछ व्रत समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं, वे स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। जैसे पहला व्रत है अहिंसा अणुव्रत। तो जिस समाज में व्यक्ति अहिंसा अणुव्रत का पालन करता है, तो वहां पर अभय की चेतना और अनाक्रमण की भावना होती है, और वही समाज स्वस्थ समाज कहलाता है, जहां पर भय की चेतना नहीं, आक्रामक वृत्तियां नहीं। इसी तरीके से अणुव्रत में सत्य अणुव्रत, अचौरी अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत की बात कही गई। तो जहां सत्य अणुव्रत, अचौरी अणुव्रत होता है, वहां पर निश्चित रूप से समाज में एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, और सामाजिक विकास के लिए परस्पर विश्वास बहुत आवश्यक है। तो ये भी एक हमारे स्वस्थ समाज को एक नियंत्रण प्रदान करता है। अपरिग्रह इच्छा परिमाण की जो बात कही गई, आज हम देख रहे हैं समाज में कुछ लोग इतने अधिक धनी हैं, तो कुछ लोगों के पास रहने को मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। तो यदि नॉन पोजीशन इच्छा परिमाण की बात यदि आ जाती है, तो समाज में जो पदार्थ है उनका समान रूप से वितरण हो सकता है। सामायिक व्रत की जो बात की गई, उससे समाज में इक्वालिटी की, समानता की भावना विकसित हो सकती है। और अतिथि संविभाग व्रत जो बताया गया, वो एक प्रकार से चैरिटी की, क्योंकि आज जिस समाज में चैरिटी की भावना होती है, दान देने की भावना होती है, तो उस समाज के सभी लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहती हैं। तो श्रावक के जो 12 व्रत बताए गए, उनका यदि हम पालन करते हैं, तो उससे हमारा व्यक्तिगत विकास तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में स्वस्थ समाज के निर्माण में भी ये बहुत सहयोगी बनते हैं। जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांत, जिसका एप्लीकेशन हम हर फील्ड में कर सकते हैं। तो समाज को भी यदि स्वस्थ बनाना है, तो अनेकांत के सिद्धांत को हम समाज व्यवस्था पर भी लागू कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 4 रूप से मुख्य बातें बताई गई कि हम इनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करें। स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच में सामंजस्य हो। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ नियंत्रण भी आवश्यक है। आप कहेंगे कि जहां नियंत्रण है तो फिर हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। ऐसा नहीं है, हम स्वतंत्र रहें, लेकिन नियंत्रण कहाँ हो। जैसे जो शक्तिशाली लोग हैं, वे कमजोर लोगों पर अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा उन्हें इतना पराभूत कर देते हैं कि वे स्वतंत्रता की सांस भी नहीं ले सकते। तो जिस समाज पर ऐसे लोगों पर नियंत्रण होता है, जो शक्तिशाली लोग हैं, वे कमजोर लोगों पर हावी न हो, वहां पर उनका नियंत्रण भी आवश्यक है। और यदि ऐसा होता है तो वह समाज स्वस्थ समाज होता है। दूसरी बात हम देखें, समानता और असमानता में सामंजस्य। संसार का हर प्राणी है, उसके भीतर भी हमारी जैसी आत्मा है,
जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही वो भी जीना चाहता है। तो समानता की दृष्टि से हमें हर प्राणी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हर प्राणी की बेसिक नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को तो हम बहुत कुछ दे दें और कुछ व्यक्ति की जो मिनिमम आवश्यकता है वह भी पूरी न हो। तो समानता के स्तर पर हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि हम हर दृष्टि से हर जगह सबको समान ही देखें। समानता और असमानता का सामंजस्य होना चाहिए। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत योग्य होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत कार्यकुशल होते हैं। यदि उन व्यक्तियों को भी हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करेंगे तो उनके जो ज्ञान है उसका हम सम्यक उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर हम एक असमान व्यवहार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रपति है और दूसरा एक सामान्य सर्वेंट है, दोनों को हम इक्वल बराबर कुर्सी पर बिठा दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी योग्यता अलग है और उसकी योग्यता अलग है। तो योग्यता के आधार पर हमें एक डिफरेंट व्यवहार भी उनके साथ करना चाहिए ताकि वो डिफरेंस बना रहे। कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति उतना योग्य नहीं है, ये पहचान हमें बराबर होती रहे। लेकिन जहां बेसिक नीड की बात है, बेसिक व्यवहार की बात है, वहां हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि समानता और असमानता में सामंजस्य होता है तो वह समाज स्वस्थ समाज होता है। यदि सबको हम एक ही दृष्टि से देखने लग जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रपति है चाहे वो चपरासी है, सबको इक्वल मानने लग जाएंगे और एक ही सीट पर बैठा देंगे, तो शायद वो समाज स्वस्थ समाज नहीं रह पाएगा। तो व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उनमें व्यवहार होना चाहिए, लेकिन बेसिक नीड सबकी पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात है सहयोग और असहयोग में सामंजस्य। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज का धर्म है परस्परोपग्रह जीवानाम, हर जीव एक दूसरे का उपकार करे, सहयोग करे, और सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। लेकिन सहयोग के साथ साथ असहयोग भी जरूरी है। हर जगह सहयोग करना जरूरी नहीं, हम कहीं कहीं असहयोग भी करें। जैसे मान लो किसी कन्या को दहेज के अभाव में जलाया जा रहा है और यदि हम उसका वहां सहयोग कर रहे हैं तो हम अपने समाज को दूषित कर रहे हैं, समाज को अस्वस्थ बना रहे हैं, समाज को रुग्ण बना रहे हैं। तो जहां ऐसी सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, रूढ़ियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, वहां पर हमें उनका असहयोग भी करना चाहिए। आज जितनी भी दंड व्यवस्थाएं हैं, आजीवन कारावास की सजा होती है, फांसी की सजा होती है, ये सब एक प्रकार से असहयोग है। जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं उनका असहयोग है। यदि उनका भी सहयोग किया जाएगा तो समाज में कभी भी स्वस्थ वातावरण नहीं रह सकता है। तो बहुत आवश्यक है कि अनेकांत के आधार पर हम सहयोग और असहयोग के बीच भी सामंजस्य करें। इसी तरीके से चौथा जो सूत्र दिया गया बड़ा महत्वपूर्ण है, सहिष्णुता और असहिष्णुता। इनके बीच में भी सामंजस्य हो। सहन करना बहुत अच्छी बात है, सहन करना चाहिए, क्योंकि जब तक सहिष्णुता का विकास नहीं होगा समाज में शांत सहवास नहीं होगा। व्यक्ति एक दूसरे पर ब्लेम करता रहेगा, एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ती चली जाएगी। समाज में अनेक लोग होते हैं, अनेक रुचि वाले लोग होते हैं, सबका स्तर भी समान नहीं होता। तो यदि हम एक दूसरे को सहन नहीं करेंगे तो समाज में स्वस्थ वातावरण नहीं बन सकता। तो सहिष्णुता बहुत आवश्यक है, लेकिन हर जगह सहन करना भी आवश्यक नहीं है। समाज में जो अनैतिक वातावरण बन रहा है, समाज में जो अनैतिकता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, उन सबको हमें सहन नहीं करना। उसके प्रति हमारे भीतर असहिष्णुता की भावना आनी चाहिए, और जब हम उनको सहन नहीं करेंगे तभी हम उनका प्रतिकार कर सकेंगे। तो बहुत आवश्यक है कि हम सहिष्णु बने, लेकिन सहिष्णुता के साथ साथ असहिष्णुता भी आवश्यक है। तो एक स्वस्थ समाज के लिए अनेकांत के अंतर्गत ये जो सूत्र दिए गए कि हम स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच सामंजस्य स्थापित करें, समानता और असमानता के बीच सामंजस्य स्थापित करें, सहयोग और असहयोग के बीच सामंजस्य स्थापित करें, सहिष्णुता और असहिष्णुता के बीच सामंजस्य स्थापित करें, बहुत आवश्यक है। तो हमने देखा कि जैन दर्शन यद्यपि अध्यात्मवादी दर्शन है, लेकिन जहां अध्यात्म के सूत्र होते हैं वहां उसके फलित के रूप में हर तरह के विकास अपने आप संभव हो जाते हैं।
तो भगवान महावीर एक आध्यात्मवादी थे, सर्वज्ञ थे, अध्यात्म उनका प्रिय विषय था, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा आत्मा को सेंटर में रख करके कहा, अध्यात्म की बात कही। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनके जो सिद्धांत हैं, उसमें बहुत सारे सूत्र हैं जो मनोविज्ञान के सूत्र भी बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो समाज व्यवस्था के सूत्र भी बनते हैं। तो आज हमने विशेष रूप से चर्चा की जैन दर्शन में मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि हमारी जो मौलिक मनोवृत्तियां हैं वे क्या हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, हमारे मन के जो स्तर हैं, चेतन अचेतन अवचेतन स्तर, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और हमारा व्यक्तित्व विकास केवल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के आधार पर नहीं, उसमें कर्म का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और समाज व्यवस्था के संदर्भ में हमने देखा कि जो लौकिक धर्म के 10 प्रकार बताए गए वो डायरेक्ट समाज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। श्रावक के जो 12 व्रत बताए गए वे भी समाज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और अनेकांत का सिद्धांत, जिसका एप्लीकेशन तो हम हर फील्ड में कर सकते हैं, तो समाज के क्षेत्र में उसको अप्लाई करके हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम।